एक लड़की अपने मोबाइल से अपने 15 साल के मुंह बोले भाई को पॉर्न वीडियो दिखाती है, उसके साथ संबंध बनाती है। जब वह इनकार करने लगता है तो वह सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर वह कंप्लेन दायर करती है कि मेरा भाई और उसके दोस्तों ने जो कि मेरा रेप किया है। जब पुलिस इसकी जांच करना शुरू करती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सीपी कॉलोनी की है। वहीं की रहने वाली सुमन अपनी मां के साथ रहा करती थी। उसके पिता जो कि बहुत पहले देहांत कर चुके थे। वह सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करती है और वहां पर कंप्लेन दायर कराती है कि उसका भाई और उसके दोस्तों ने जो कि उसका रेप किया है, जो कि उसे जल्दी से गिरफ्तार की जाए। जो कि मेरी उम्र 22 साल है, जो कि मैं लाचार हूँ। मेरी एक माँ है जो मेरे पिता नहीं है, जो कि मेरे पिता को मरे हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। मैं कुछ कर नहीं सकती, जो कि मैं कई थानों में गई हूँ लेकिन मेरा कोई कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। सीएम हेल्पलाइन के जो अधिकारी होते हैं वह तुरंत वहीं के पास के थाने में कांटेक्ट करते हैं कि जल्दी से जाओ, जो सुमन के नाम की लड़की के साथ जो कि गलत कृत किया गया है और उसके भाइयों ने और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत कृत किया है, जल्दी से उसे जाकर गिरफ्तार करो। पुलिस तुरंत वहां से अपने जीप में बैठती है और तुरंत सुमन के घर पर पहुंचती है और वहीं से जो कि उसके भाई को और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर पुलिस अपने थाने लेकर चली आती है। उसके माता पिता गिड़गिड़ाते रहते हैं कि उसका बेटा और उसके दोस्तों ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। जो वह लड़की जो है, जो सुमन जो झूठ बोल रही है, वो इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस साफ शब्दों में कहती है कि जब सुमन का जांच किया जाएगा, उसका रिपोर्ट आएगा, उसी के आधार पर हम लोग फैसला करेंगे कि इस लड़के को और इसके दोस्तों को रखे रहना जेल में या फिर इसे छोड़ना है। सुमन की जांच के लिए जो कि डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी जांच की जाती है और वहां पर जांच का रिपोर्ट जब पुलिस के पास आता है, पुलिस जब पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन सभी लड़कों में से सिर्फ एक लड़का ने जो कि उस लड़की के साथ संबंध बनाया था और वह लड़की जो कि कई लड़कों के ऊपर केस कर चुकी थी। उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। वह लड़की साफ साफ कर रही थी कि नहीं, जो कि वह सभी लड़के जो थे वहीं पर खड़े थे और मेरा भाई मेरे साथ गलत किरीत करता हुआ जा रहा था। पुलिस उस लड़के से भी पूछताछ करती हुई उस पर टॉर्चर करती हुई जा रही थी पुलिस, लेकिन वो लड़का बार बार यही कर रहा था कि मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, जो वह मेरी बहन है जो कि वही सब कुछ करने को बोल रही थी। उस लड़के के माता पिता पुलिस से बार बार कह रहे थे कि आपको गलती हो रही है, आप जांच करो शुरुआत से, जो कि मेरा बेटा निर्दोष है, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थी। उसके माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। उसके माता पिता सीधे हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पर जो कि सीबीआई जांच की मांग करते हैं और कहते हैं कि उसके बेटे की जो कि गलती नहीं है, जो कि वो सारी गलती जो कि उस लड़की की है, जो कि सीबीआई जांच की जाए। कोर्ट वहां पर फैसला करती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात में दम है तो सीबीआई जांच की जाएगी। अगर वह लड़का जो कि दोषी पाया गया तो उसे फांसी की सजा होगी। उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं, कहते हैं अगर मेरी बेटे की गलती होगी तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो मेरे बेटे को मैं खुद कहूंगा कि फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग पूरी की जाती है और सीबीआई जांच सबसे पहले सुमन के घर से जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमरा सुमन के घर में बाहर में लगा हुआ था, उसे वह फुटेज वो निकालती है और देखना शुरू करती है। तो उसमें उन लड़कों में से सिर्फ वह उसका मुंह बोला भाई नजर आ रहा होता है और कोई भी लड़का जो कि उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है। सीबीआई दूसरे नंबर पर सुमन के मोबाइल को लेती है और उसमें जो डाटा डिलीट कर दिया गया था उसे भी निकालने की कोशिश की जाती है और जो कि फोन कॉल को पूरा डिटेल मंगवाया जाता है। जब फोन कॉल का डिटेल आता है और उसका डाटा जब रिकवर हो जाता है, उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि जो कि उसमें इधर किसी मोबाइल में जो कि पॉर्न वीडियो जो कि चलाया गया था और जो कि सुमन के मोबाइल से उस लड़के के पास कॉल की गई थी। ये सारी चीजों का सबूत को एकत्र करके जो कि पुलिस के पास दी जाती है और सीबीआई भी वहीं पर बैठती है और पुलिस एक तरफ बैठी हुई थी और उस लड़की को और सुमन को जो कि एक साथ बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है। सुमन से जब कड़ी से पूछताछ की जाती है तो सुमन बताती है कि वह उसके घर में जो कि उसका मकान मालिक का बेटा ये है और उसके घर में जो कि उसके घर के कुछ दूरी पर जो कि इसका मकान है और जिस मकान में मैं न रह रही हूँ वह भी इसी का मकान है, जो मैं इसके घर पर जो कि मेरी माँ और मैं काम करने जाया करते थे और ये बार बार मेरे ऊपर गलत नजरें डालता और वह मुझसे गलत चीजें बोला करता था। अक्सर ये मुझसे जो कि नौकरानी कहकर कभी मुझे चिढ़ाया करता था, कभी वो कभी इधर पोछा लगाओ, कभी उधर पोछा लगाओ, इस तरह की बातें कहा करता था। इसके पिता जो कि हैं वो भी कई बार डांट फटकार किया करते थे। जो कि 28 जनवरी को मैं अपने रूम में सो रही होती है और मेरी माँ जो थी इसके घर पर काम कर रही होती है। मैं इसे कॉल करती हूँ कि मेरे घर पर आओ,
जो तुमसे बातें करनी है। ये करीब आधे घंटे बाद मेरे घर पर आता है। मैं इसे फुसला कर अपने रूम में ले जाती हूँ, वहाँ बैठा कर जो कि अपने मोबाइल में जो कि वीडियो चलाना शुरू कर देती हूँ। ये लड़का बार बार मना करता हुआ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका मूड बनता है और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और ये लड़का बार बार मना कर रहा था। तुरंत मैं वहाँ पर सीएम के हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करती हूँ और वहाँ पर कंप्लेन दायर कराती हूँ कि जो कि मेरा मुंह बोला भाई है और वह अपने दोस्तों के साथ मेरे घर में जो कि अचानक से घुस आया और मुझसे जो कि जबरदस्ती रेप कर चुका है। ये कहकर मैं वहाँ पर कंप्लेन दायर करा देता हूँ। मैं सोचा नहीं था कि इतनी जो कि बात बढ़ जाएगी और ये लड़का जो कि जेल न जाकर इसके माता पिता जो कि मेरे ऊपर ही केस कर देंगे। सुमन का बयान सीबीआई जो कि रिकॉर्ड करती है और जो कि सुमन के खिलाफ ही जो कि केस फाइल किया जाता है। सुमन अभी जो कि जेल के सलाखों के पीछे है और वह लड़का जो कि अब आजादी से अपने माता पिता के साथ रह रहा है। तो दोस्तों, किसी तरह का बदला लेने के लिए आदमी किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाता है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद ये है कि आपको सतर्क करना और सावधान रखना। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।